अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इन बज़ाहिर साकिन मक्खियों को देख के आपको ऐसे नहीं लगता जैसे कोई महफ़िल जमी हो या ये किसी दास्तान को सुनने में मगन हो, और जो मक्खियाँ ऊपर उड़ रही हैं उन्हें महफ़िल में बैठने की जगह ना मिल रही हो, शायद अपनी बारी के इंतज़ार में हो। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। हर मक्खी को एक मखसूस ड्यूटी दी गई है और वो अपने काम में मसरूफ़ है, एक मुनज़्ज़म अंदाज में, इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ और वफ़ादारी के साथ। ये इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ और वफ़ादारी उनकी मलका की वजह से है, और जब तक उनकी मलका ठीक से अपना काम कर रही है ये इत्तफ़ाक़ ऐसे ही बना रहेगा। यहाँ सिर्फ़ शहद या मोम नहीं बन रही, बल्कि यहाँ अपनी नस्ल बढ़ाने का इंतज़ाम भी हो रहा है। ये कहने को तो मक्खियाँ हैं, लेकिन इनका काम इंसानों से कम नहीं है। तो आइए देखते हैं इस छोटे से शहर में कितना तफ़सीली निज़ाम चल रहा है। यहाँ मलका का इंतख़ाब मरूसी नहीं होता, ना ही विरासत में मिलता है, बल्कि वर्कर मक्खियाँ कुछ लार्वा का इंतख़ाब करती हैं, और पूरी कहानी शुरू होती है लार्वा से, जो अपने कोकून में होता है। सब लार्वा को वर्कर मक्खियाँ रॉयल जेली देती हैं। इस जेली के अंदर होती है रॉयल एक्टिन, जो एक किस्म की प्रोटीन है। इसको हमारे बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखने वाले दोस्त प्रोटीन शेक की तरह समझ सकते हैं। आम मक्खियों को ये रॉयल जेली सिर्फ 3 दिन के लिए दी जाती है, जबकि मलका मक्खियों को यही रॉयल जेली 5 से 6 दिन तक लगातार दी जाती है। इसी वजह से हार्मोन्स में तब्दीली आती है और उनकी क़ुव्वत और साइज़ में इजाफा होना शुरू होता है, और वो ज़्यादा अंडे दे सकती हैं। उनके लिए ख़ास सेल्स या आप कह सकते हैं कमरे बनाए जाते हैं, जो आम कमरों की निस्बत बड़े होते हैं, ताकि वो उन कमरों में पूरी आ सकें। इसी रॉयल जेली की वजह से मलका मक्खियाँ अपना काम करने के लिए सिर्फ 16 दिन में तैयार हो जाती हैं, जबकि आम मक्खी 21 दिन में तैयार होती है। मलका मक्खी तैयार होने के बाद एक मखसूस आवाज़ निकालती है। इस आवाज़ को पाइपिंग कॉल कहा जाता है। ये ऐलान होता है अपनी रियासत की मलका बनने का। मलका के फेरोमोन यानी उसकी मखसूस खुशबू उसके कोकून से निकलते ही शुरू हो जाती है। यही वो खुशबू है जो मक्खियों को बांधे रखती है, लेकिन ये उस वक़्त असर करती है जब मलका अंडे देने के काबिल हो जाए, और जब तक ये खुशबू आती रहती है छत्ते में और कोई मक्खी अंडे नहीं देती। ऐसे कोई बगावत नहीं होती, कोई कानून नहीं टूटता। अगर कोई और मलका भी तैयार हो रही हो तो वो भी जवाबी पाइपिंग कॉल देती है। ऐसे मलका दूसरी मलका के कोकून तक जाती है और उसे तोड़ देती है। इस वजह से दूसरी मलका मर जाती है। अगर ना मरे तो एक लड़ाई का आगाज़ हो जाता है। इस तरह सिर्फ एक ही मलका बचती है जो इक़्तिदार संभाल लेती है। अगर बूढ़ी मलका ज़िंदा हो और बहुत कमज़ोर हो गई हो तो उसे वर्कर मक्खियाँ मार देती हैं या उसे अलग कर देती हैं, और अगर मलका ठीक हो तो वो कुछ और मक्खियों के हमरा छत्ते से निकल जाती है और नया छत्ता बनाती है। इस अमल को स्वार्मिंग कहा जाता है। स्वार्मिंग उस वक़्त होती है जब मलका में इतनी सख्त पाकी हो, वो बीमार भी ना हो और वो एक नई रियासत की बुनियाद रख सके, और पुराना छत्ता बहुत भर गया हो। इसके अलावा मौसम भी ऐसा होना चाहिए कि एक नई कॉलोनी बन सके, यानी फूल वगैरह हो। उधर छत्ते में बाकी की सब मलका बनने की उम्मीदवार मक्खियों को मार के आखिरी बचने वाली मलका 5 से 7 दिन बाद जब ताकतवर हो जाती है तो वो ऊपर आसमान की तरफ परवाज़ करती है, अपनी ज़िंदगी की सबसे ख़ास परवाज़ के लिए। 1 से 2 किलोमीटर की बुलंदी तक। इसे न्यूप्शियल फ़्लाइट कहा जाता है। आप इसे मक्खियों की शादी की तरह समझ सकते हैं। यहाँ छत्ते के ऊपर नर मक्खे होते हैं जो दर्जनों या कई 100 की तादाद में मलका के मुंतज़िर होते हैं। जब मलका आसमान की तरफ जाती है तो 15 या 20 की तादाद में खुशकिस्मत नर मक्खे मलका के साथ मिलाप करते हैं। खुशकिस्मत इसलिए क्योंकि एक बड़ी तादाद में होने के बावजूद सिर्फ कुछ मक्खे ही मिलाप करने में कामयाब होते हैं। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखें, मिलाप करते ही मक्खे मर जाते हैं, और मलका मक्खी दोबारा कभी मिलाप नहीं करती, उसे ज़रूरत ही नहीं होती। ये अमल मलका के 2 से 3 साल तक अंडे देने के लिए काफ़ी होता है। जो मक्खे मिलाप नहीं करते उन्हें मक्खियाँ कुछ अरसा छत्ते में रहने देती हैं, वो वहीं से अपनी खुराक का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं या मलके अंडे दे रही होती है तो मक्खियाँ मक्खों को बाहर निकाल देती हैं, क्योंकि वो खाने और मलका मक्खी से मिलाप करने के अलावा किसी काम में मदद नहीं करते। वहाँ वो सर्दी या भूख से मर जाते हैं। यहाँ ये वाज़ा करना भी ज़रूरी है कि ये इख्तियार मलका मक्खी के पास होता है कि नर अंडा चाहिए या मादा अंडा चाहिए। वो छत्ते की ज़रूरत के मुताबिक ऐसा कर सकती है। इससे साबित होता है ज़िंदा रहने के लिए काम करना कितना ज़रूरी है, शायद हर मखलूक के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले ही दिन से मलका मक्खी हर रोज़ हज़ारों की तादाद में अंडे देना शुरू कर देती है। अपने अंडों का या लार्वा का ख्याल रखना भी उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होती। इस काम के लिए मक्खियों का अलग ग्रुप होता है।
नई मलका अपना उता संभालते ही अगले दिन से अंडे देने शुरू कर देती है। इस काम के लिए वो सेल्स की इंस्पेक्शन करती है और एक सेल में एक अंडा देती है। अगर मलका को सेल पसंद ना आए तो उसमें अंडा नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। फिर वर्कर मक्खियाँ उस सेल को ठीक करती हैं। 3 दिन अंडे सेल में रहने के बाद उनमें से लार्वा निकल आते हैं। वर्कर मक्खियाँ लार्वा की खुराक का ख्याल रखती हैं। हर वर्कर मक्खी हर किरदार अदा करती है। शुरू में 3 दिन की उम्र तक मक्खी लार्वा को फीड करती है, एंटीसेप्टिक सेल पॉलिश से सफाई करती है। फिर 4 से 11 दिन की उम्र तक मक्खी लार्वा की खुराक का ख्याल रखती है। इस वक्त वो एक नर्स का किरदार निभाती है। वो लार्वा को रॉयल जेली देती है या दूसरी खुराक देती है। इसके बाद मक्खी 12 से 17 दिन की उम्र में मोम के सेल बनाती है या गार्ड का किरदार अदा करती है। इसी वक्त के दौरान उनके अंदर मोम बनाने का अमल शुरू हो जाता है। मोम उनके अंदर से निकलती है और मक्खियाँ इसको चबा के नरम करती हैं और इसी मोम से सेल बनाती हैं और शहद को सील करती हैं। इस वक्त तक उनके पर आ चुके होते हैं, लेकिन अभी वो बाहर शहद इकट्ठा करने नहीं जाती, बल्कि छत्ते के अंदर ही मौसम कंट्रोल करती हैं। ऐसा करने के लिए वो आराम से पर चलाती हैं, जिससे गर्मियों में हवा सर्कुलेट होती है और छत्ता ठंडा रहता है, और सर्दियों में ये एक मखसूस हरकत करती हैं जिसकी वजह से उनमें हरारत पैदा होती है, जिससे छत्ता गर्म रहता है। छत्ता दरमियान में सबसे ज़्यादा गर्म होता है। मक्खियाँ बारी बारी दरमियान के करीब होती हैं। जब मक्खियाँ गर्म हो जाती हैं तो बाहर वाली मक्खियों को अपनी जगह दे देती हैं और ख़ुद उनकी जगह ले लेती हैं। ऐसे सब मक्खियाँ सर्दी से बची रहती हैं। मक्खियों के किरदार मखसूस नहीं होते, ज़रूरत पड़ने पे बदले भी जा सकते हैं। यानी मक्खी गार्ड का काम भी कर सकती है और सेल भी बना सकती है या ठीक भी कर सकती है। तकरीबन 18 दिन बाद मक्खी बाहर जाने और शहद इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ एक बहुत अहम बात नोट करने वाली है कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का मुकम्मल इंतज़ाम करके ही मक्खी रिस्क में पड़ती है, और जो अंडों की सोर्स है यानी नस्ल बढ़ाने की सोर्स मलका, वो कभी बाहर ही नहीं निकलती जब तक बहुत मजबूरी ना हो। तो चलें आगे बढ़ते हैं मक्खी का फील्ड ट्रिप। जब मक्खी पहली बार निकलती है तो सबसे पहले छत्ते के ऊपर एक गोल चक्कर लगाती है। ये चक्कर उसके लिए बिल्कुल GPS मैप की तरह काम करता है। वो ज़मीन को समझती है, आसमान को समझती है, ये भी समझ लेती है कि फूलों में कहाँ बैठना है और कहाँ जाना है। सीधा अपने काम की जगह पहुँचती है और नेक्टर इकट्ठा करना शुरू कर देती है। ये नेक्टर वो अपने पेट में संभाल लेती है और अपना काम करती रहती है। जब वो रस इकट्ठा कर लेती है तो वापस अपने छत्ते में आती है। यहाँ आके वो शहद निकाल देती है, जिसे मोम से सील कर दिया जाता है। यही डांस होता है, इसे वैगल डांस कहा जाता है। ये एक आर्ट की शक्ल में होता है, जिसके ज़रिए मक्खी सब मक्खियों को इतला देती है कि फूल कहाँ हैं और कहाँ से हमारी ज़रूरत पूरी हो सकती है। जितना ज़्यादा डांस हो, फूलों का फासला उतना ही ज़्यादा होता है, और जिस तरफ उसका रुख हो उसी तरफ फूल होते हैं। इस तरह सब मक्खियाँ सही जगह पहुँच जाती हैं। अगर मक्खियाँ कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा हों तो शायद वो भी सोचें कि अगर फूलों का पता बता दिया तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी, और वो किसी को कुछ ना बताएं। दोस्तों, पार्ट 1 का सफ़र यहीं तक था, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल इम्तिहान तो तब आता है जब फूल ख़त्म होने लगते हैं, जब हमले होते हैं और दूसरे छत्ते की मक्खियाँ शहद चुराना शुरू कर देती हैं, और जब कुदरत मक्खियों को नए नए फ़ैसले लेने पर मजबूर कर देती है। अगले हिस्से में हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि किस तरह ये नन्ही मक्खियाँ अपना दिफा करती हैं, कैसे अपनी बका की जंग लड़ती हैं और बाज़ औक़ात एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी सफ़ आरा हो जाती हैं। जल्द मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।